मुंबई से मेघालय का सफ़र। यार, मेघालय ट्रिप पक्का है ना? वीर ने पूछा, अपनी बाइक की चाबी घुमाते हुए। पक्का यार, लेकिन तूने वो सारी कहानियां सुनी है ना, नोहक लिकाई फॉल्स की? अंजलि ने डरते हुए पूछा। अरे छोड़ना वो सब भूत प्रेत वाली बातें, रिया बोली। मज़ा आएगा यार, एडवेंचर होगा। विक्रम थोड़ा सा डरते हुए बोला। हाँ यार, मज़ा आएगा, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। यार, घबराओ मत, हम तो बस घूमने जा रहे हैं। उस हफ्ते चारों दोस्तों ने मेघालय के लिए ट्रेन का टिकट बुक कर लिया। ट्रेन में सफ़र करते हुए वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। रिया तो जैसे किसी और दुनिया में ही जी रही थी, अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज डालने में बिजी थी। विक्रम उसको इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा था। अंजलि थोड़ी सी डरी हुई थी, लेकिन वीर उसे कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा था। यार देखना, मेघालय में बहुत मज़ा आएगा, वीर बोला। ऐसी जगह देखोगे कि दिमाग ही फ्रेश हो जाएगा। ट्रेन से उतरने के बाद उन्होंने एक लोकल बस ली। बस चलते चलते जंगल घने होते गए और मौसम भी ठंडा होने लगा। अचानक बस का रेडियो चालू हो गया और उसमें एक अजीब सी आवाज़ आई। वापस जाओ, यहाँ मत आओ। सब लोग डर गए। रिया तो चीख ही पड़ी। विक्रम तो जैसे सिकुड़ गया। अंजलि तो वीर के पीछे छिप गई। ड्राइवर ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। क्या हो रहा है यार? वीर ने पूछा। ये तो कोई भूत है, अंजलि डरते हुए बोली। अरे यार, छोड़ना ये सब बकवास, विक्रम बोला। कोई मजाक कर रहा है। लेकिन वो आवाज़ फिर से आई। यहाँ मत आओ, यह जगह खतरनाक है। बस की लाइट्स भी अचानक बंद हो गईं। अंधेरे में सब लोग एक दूसरे से चिपक गए। डर का माहौल छा गया था। थोड़ी देर बाद लाइट्स फिर से चालू हुईं। ड्राइवर ने बस को रोक दिया। मैं आगे नहीं जा सकता, ड्राइवर ने कहा। इस रास्ते पर कुछ गड़बड़ है। उस रात वो लोग बस में ही रुके। डर के मारे किसी को नींद नहीं आई। रात भर वो लोग एक दूसरे की आंखों में डर देखते रहे। सुबह होने पर उन्होंने एक स्थानीय गाइड को बुलाया। उसका नाम था काकाजी। काकाजी एक अजीब सा आदमी था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। नोहक लिकाई फॉल्स देखना है? काकाजी ने पूछा। बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या? वीर ने पूछा। काकाजी ने थोड़ा सा रुका, फिर धीरे से बोला। कुछ कहानियां हैं उसके बारे में। भूतिया कहानियां? भूतिया कहानियां? रिया ने पूछा। क्या बकवास है ये सब? हाँ, सुना है उस झरने में एक आत्मा रहती है, काकाजी ने कहा, जो लोगों को खींच लेती है। विक्रम तो जैसे सिकुड़ गया। अंजलि तो डर के मारे कांप रही थी। वीर ने कहा, अरे काकाजी, ये सब तो सिर्फ कहानियां हैं, हम तो डरने वाले नहीं हैं। काकाजी ने कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया। फिर उसने उन्हें नोहक लिकाई फॉल्स की तरफ ले गया। जैसे जैसे वो लोग झरने के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। जंगल और भी घना हो गया। अंजलि को लग रहा था कि कोई उसको देख रहा है। यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, अंजलि ने कहा। अरे छोड़ ना, बस थोड़ा सा डर लग रहा है, रिया बोली। अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज़ आई। जाओ, कूद जाओ। सब लोग डर गए। विक्रम तो रिया के पीछे छिप गया। अंजलि तो वीर के हाथ ही पकड़ लिए। क्या हो रहा है यार? वीर ने पूछा, लेकिन उसको भी डर लग रहा था। ये तो कोई भूत है, अंजलि कांपते हुए बोली। अरे यार, ये सब तो दिमाग का खेल है, वीर ने कहा, लेकिन उसके अंदर भी डर था। जाओ, कूद जाओ। वो आवाज़ फिर से आई और इस बार वो बहुत करीब से सुनाई दी। वीर ने देखा कि रिया अचानक पीछे हट रही है और वो सीधे झरने की तरफ बढ़ रही है। रिया, रुक! वीर चिल्लाया, लेकिन रिया ने उसको सुना ही नहीं। वो जैसे किसी और दुनिया में थी। वीर ने रिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फिसल गई और झरने में गिर गई। रिया! वीर चीखते हुए झरने के किनारे पर दौड़ा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। रिया गायब हो गई थी। तीसरा अध्याय, खौफ का साया। रिया की मौत ने सबको झकझोर दिया। विक्रम तो जैसे टूट गया। अंजलि रोते हुए वीर के गले लग गई। काकाजी ने शांत स्वर में कहा, मैंने आपको रिया की मौत ने सबको झकझोर दिया। विक्रम तो जैसे टूट गया। अंजलि रोते हुए वीर के गले लग गई। काकाजी ने शांत स्वर में कहा, मैंने आपको बताया था। वीर ने गुस्से से कहा, आपने हमें डराया, इसलिए रिया। नहीं लड़का, काकाजी ने कहा, मैंने सिर्फ सच बताया। इस जगह पर कुछ अजीब है। उस रात वो लोग वहां से भागकर शहर लौट आए, लेकिन रिया की मौत ने उनके मन में एक खौफ पैदा कर दिया था। विक्रम तो सदमे में ही चला गया।
अंजलि रात दिन रोती रहती थी। वीर भी अकेलापन महसूस कर रहा था। एक दिन वीर को अटारी में एक पुरानी सी डायरी मिली। वो डायरी रिया की थी। डायरी में रिया ने लिखा था कि उसे वो जगह बहुत पसंद आई, लेकिन उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसको देख रहा हो। उसने लिखा था कि वो डर रही थी, लेकिन विक्रम को दिखाने के लिए वो मजबूती दिखा रही थी। वीर को पता चला कि रिया भी डरी हुई थी, लेकिन उसने उसे नहीं बताया। उसे बहुत पछतावा हुआ। कुछ दिनों बाद अंजलि को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। रात को उसे रिया की आवाज़ आती थी, वीर, मदद करो। अंजलि डर के मारे रोने लगी। वीर ने उसे समझाया, शांत हो जा अंजलि, ये सब तेरे दिमाग का खेल है। लेकिन अंजलि को यकीन नहीं हुआ। वो हर रात डर के मारे जागती रहती थी। एक दिन वीर को एक पुराने ज्योतिषी के बारे में पता चला। उसने ज्योतिषी से मिलने का फैसला किया। ज्योतिषी ने देखा कि वीर के चेहरे पर एक काला सा साया छाया हुआ है। तुम्हारे ऊपर कोई बुरी नज़र है, ज्योतिषी ने कहा, और वो नज़र तुम्हारे दोस्तों को भी प्रभावित कर रही है। ज्योतिषी ने वीर को एक ताबीज़ दिया और कहा, इस ताबीज़ को अपने पास रखना, इससे तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। वीर को लगा कि ज्योतिषी की बात सही है। उसने सोचा कि वो नौक्लिकाई फॉल्स वापस जाएगा और उस जगह से वो बुरी शक्ति को खत्म करेगा। चौथा अध्याय। वापसी। वीर ने अंजलि और विक्रम को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन विक्रम ने साफ मना कर दिया। मैं कभी भी उस जगह के पास नहीं जाऊंगा, विक्रम ने कहा। वहां मुझे रिया की याद आती है। अंजलि ने भी डरते हुए कहा, मैं भी नहीं जाऊंगी। वीर ने अकेले ही जाने का फैसला किया। उसने काका जी से संपर्क किया। काका जी ने उसे बताया कि उस जगह पर एक गुफा है जहां पर वो बुरी शक्ति रहती है। तुम्हें उस गुफा में जाकर उस शक्ति को शांत करना होगा, काका जी ने कहा। लेकिन यह बहुत खतरनाक है, वीर ने कहा। मैं डरता नहीं हूं, मैं रिया का बदला लूंगा। वीर ने अपने साथ कुछ आवश्यक सामान लिए और नौकलिकाई फॉल्स के लिए रवाना हो गया। जैसे जैसे वो झरने के करीब पहुंचा, वैसे वैसे डर का एहसास बढ़ने लगा। हवा में फिर से वो अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वीर ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। उसने जंगल के बीच में एक छोटी सी गुफा देखी। गुफा के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। वीर ने अपनी सांस रोक ली और धीरे धीरे अंदर बढ़ा। गुफा के अंदर बहुत ठंडा था। वीर को लगा जैसे कोई उसको देख रहा हो। अचानक गुफा के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकली। रोशनी के बीच में एक काली सी आकृति दिखाई दी। तुम कौन हो? वीर ने डरते हुए पूछा। आकृति ने धीरे से कहा, मैं इस जगह की रक्षक हूं। तुमने ही रिया को मारा? वीर ने गुस्से से पूछा। मैंने नहीं मारा, आकृति ने कहा, लेकिन मैंने उसे रोका नहीं। तुमने क्यों रोका नहीं? वीर ने पूछा। क्योंकि वह यहां नहीं आनी चाहिए थी, आकृति ने कहा। यह जगह खतरनाक है। तुमने मेरी दोस्त को मार दिया, वीर ने कहा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आकृति ने धीरे से हंस। वीर ने अंजलि और विक्रम को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन विक्रम ने साफ मना कर दिया। मैं कभी भी उस जगह के पास नहीं जाऊंगा, विक्रम ने कहा। वहां मुझे रिया की याद आती है। अंजलि ने भी डरते हुए कहा, मैं भी नहीं जाऊंगी। वीर ने अकेले ही जाने का फैसला किया। उसने काका जी से संपर्क किया। काका जी ने उसे बताया कि उस जगह पर एक गुफा है जहां पर वो बुरी शक्ति रहती है। तुम्हें उस गुफा में जाकर उस शक्ति को शांत करना होगा, काका जी ने कहा। लेकिन यह बहुत खतरनाक है, वीर ने कहा। मैं डरता नहीं हूं, मैं रिया का बदला लूंगा। वीर ने अपने साथ कुछ आवश्यक सामान लिए और नौकलिकाई फॉल्स के लिए रवाना हो गया। जैसे जैसे वो झरने के करीब पहुंचा, वैसे वैसे डर का एहसास बढ़ने लगा। हवा में फिर से वो अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वीर ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। उसने जंगल के बीच में एक छोटी सी गुफा देखी। गुफा के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। वीर ने अपनी सांस रोक ली और धीरे धीरे अंदर बढ़ा। गुफा के अंदर बहुत ठंडा था। वीर को लगा जैसे कोई उसको देख रहा हो। अचानक गुफा के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकली। रोशनी के बीच में एक काली सी आकृति दिखाई दी। तुम कौन हो? वीर ने डरते हुए पूछा। आकृति ने धीरे से कहा, मैं इस जगह की रक्षक हूं। तुमने ही रिया को मारा? वीर ने गुस्से से पूछा। मैंने नहीं मारा, आकृति ने कहा, लेकिन मैंने उसे रोका नहीं। तुमने क्यों रोका नहीं? वीर ने पूछा। क्योंकि वह यहां नहीं आनी चाहिए थी, आकृति ने कहा। यह जगह
खतरनाक है। तुमने मेरी दोस्त को मारा, वीर ने कहा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आकृति ने धीरे से हंसकर कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। वीर ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला। मैं कोशिश करूंगा, वीर ने कहा। आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया। एक काली सी ऊर्जा उसके हाथ से निकली और वीर की तरफ बढ़ी। वीर ने चाकू से उस ऊर्जा को काटने की कोशिश की, लेकिन वो बेकार साबित हुआ। वीर पीछे हट गया। तुम कौन हो? वीर ने फिर से पूछा। मैं इस जगह की रक्षक हूं, आकृति ने कहा। मैं यहां रहती हूं और मैं यहां रहूंगी। वीर ने सोचा कि वो आकृति को हरा नहीं सकता। वो समझ गया कि वो आकृति सिर्फ इस जगह की रक्षक है, वो किसी को मारना नहीं चाहती थी। वीर ने कहा, मैं रिया का बदला नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। आकृति ने धीरे से कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। वीर ने समझा कि वो आकृति को हरा नहीं सकता। उसने फैसला किया कि वो यहां से चला जाएगा। वीर ने गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे रोक रहा हो। वीर ने फिर से कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाया। वो घबरा गया। अचानक उसे याद आया कि ज्योतिषी ने उसे एक ताबीज दिया था। उसने ताबीज को निकाला और उसे अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, वो आकृति गायब हो गई और गुफा का रास्ता भी खुल गया। वीर जल्दी से गुफा से बाहर निकला। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गुफा गायब हो चुकी थी। वीर ने गहरी सांस ली और जंगल से बाहर निकल गया। वीर वापस शहर लौट आया। उसने अंजलि और विक्रम को सब कुछ बताया। अंजलि और विक्रम हैरान रह गए। तुमने उस आकृति को हरा दिया? अंजलि ने पूछा। नहीं, मैंने उसे नहीं हराया, वीर ने कहा, लेकिन मैं वहां से निकल आया। विक्रम ने कहा, तुम कैसे निकले? वीर ने उन्हें ज्योतिषी के बारे में बताया। ज्योतिषी ने मुझे एक ताबीज दिया था, वीर ने कहा, उसी की वजह से मैं बच गया। अंजलि ने कहा, मतलब वो आकृति वाकई में थी? हां, वीर ने कहा, वो इस जगह की रक्षक थी। उस दिन के बाद वीर, अंजलि और विक्रम ने नोहक्लिकाई फॉल्स की कहानी को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने सीखा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। उन्होंने सीखा कि डर को कभी भी हराया जा सकता है, अगर आप अपने अंदर की हिम्मत को पहचान लें। वीर ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू किया। उसने अपने डर का सामना किया और अपनी जिंदगी में सफलता हासिल की। अंजलि और